तो आ गए अपनी पहली वीडियो पे। यार सबका अपना एक मन होता है कि यार अपनी खुद की एक दुनिया बनाई जाए। मैंने भी अपनी बनाई इस ऐप के थ्रू, जहाँ पे यार मेरे को जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैठा नहीं है मेरे पर्टिकुलरली टोन को जज करने वाला, मेरे कंटेंट को जज करने वाला। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलरली हमारे तरफ कोई बैड कमेंट या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे आगे रखे जो हमें अच्छा ना लगे। ये हमारा प्लेटफॉर्म है कॉमर्स क्लब। और ध्यान रखना, यहाँ पे अगर कोई बाहरी भी है ना, तो उसके बदले वो कुछ ना कुछ पे करके आया है जिसकी वो वैल्यू समझता है। अगर वो कंटेंट की वैल्यू समझ रहा है तभी उसने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसा दिया है। तो पहली वीडियो ये क्लास 11th की है, और इस क्लास 11th की वीडियो में मैं, देखो यार सबसे पहली चीज़ में क्या टॉपिक वाइज चलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और उसके साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ अकाउंटेंसी के बारे में एक फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स ये कोई पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं है। यहाँ पे मैं एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक अच्छी तरीके से बेहतर टॉपिक, और वो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद कई फीचर, लिमिटेशन, उसकी प्रोसेस, ब्रांचेस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये सब तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया होगा आई गेस। और शायद अगर तुम ऑफलाइन सेंटर से बिलोंग करते हो तो ये मैंने भी पढ़ाया होगा। और यहाँ पे उसका एक प्योर कंटेंट तुम्हें अवेलेबल करवाने वाला हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान रखना इस चीज़ का कि मेरा 1-on-1 इंटरेक्शन तुमसे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं कर पाए, सीधा कह रहा हूँ कि चुट्टा पाई कर दी अगर तुमने, यहाँ पे मैं बैठा बड़बड़ा रहा हूँ और तुम वहाँ पे बैठ के उधर इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, साथ में वीडियो भी देख रहे हो, बच्चे मेरे एफर्ट्स बेकार और तुम अपना समय खराब कर रहे हो। तुरंत वीडियो पॉज करो और यहाँ से निकल जाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर तुम रेडी हो, वो प्योरली मैं 15 मिनट के टाइम पे खत्म करूंगा, और ये 15 मिनट देने के लिए, तो यार प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, मेरा तुम्हारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अपनी कॉपीज निकाल लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स लगे तो उसे लिख लेना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहचान बढ़ती मेरी खौफनाक रूप से, शक्तिशाली बनता बंदा बार बार टूट के, सूट में बैठे मेरे जैसे कलाकार, लूटने लूप पे चलता मेरा गाना, रेडियो बूथ पे भूलते। अकाउंटिंग, या फिर मैं चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, दैट मींस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रॉल करता हूं और मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे आता हूं तो मैं आ सकता हूं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैं यहाँ पे सबसे पहले तुमको पास कुछ चीजें क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि यार अकाउंटिंग का मतलब क्या है। मैं चीजों को, अकाउंटिंग को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यार उससे पहले छोटा सा एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ध्यान रखना, अकाउंटिंग सिर्फ उतना ही नहीं है कि यार तुम्हारे पर्टिकुलर कोई क्या कहते हैं बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ और उसको तुमने उठा के लिख दिया, ये अकाउंटिंग हो गया तुम्हारा। बच्चे अकाउंटिंग बहुत ब्रॉड है। टीचर तुम्हें कैसे भी समझा सकता है, ठीक है। टीचर तुमसे कह सकता है कि भाई जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखना, उसको समराइजिंग करना, उनका ऑर्गेनाइजिंग करना, उसको डायरेक्टिंग करना। अरे यार पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, और वो सब तुम्हारा अकाउंटिंग में रहता नहीं बच्चे। एक पर्टिकुलर बस छोटा सा एजम्पशन करना, ठीक है। मेरा 1-on-1 इंटरेक्शन हो रहा है तुम्हारे साथ, ध्यान रखना इस चीज का। देखो, अज्यूम करो तुमने अमेजॉन से एक प्रोडक्ट मंगाया। सोचो तुम्हारी लोकेलिटी में कितने लोग प्रोडक्ट मंगा रहे होंगे। उसके बाद सोचो कि पूरे स्टेट में कितने लोग प्रोडक्ट मंगा रहे होंगे। उसके बाद सोचो कि पूरे देश में अमेजॉन से कितने लोग प्रोडक्ट मंगा रहे होंगे, और उसके बाद ये सोचो कि पूरी दुनिया से अमेजॉन से कितने लोग प्रोडक्ट मंगा रहे होंगे। अगर मैं एक सेकंड का भी देखूं तो ना मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है यहां पे, और एक दिन का देखो तो बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन, एक महीने का और एक साल का तो भूल जाओ। इतने सारे ट्रांजैक्शंस और यार उसकी जर्नल एंट्री पास कर देना, यार ये तो बड़ी कठिन चीज है। और इसी के लिए हमारी अकाउंटिंग यूज होती है, जहां पे मैं जर्नल एंट्री बनाता हूं और मेरे को पता चलता है कि यार मैं अपनी आराम तरीके से एक सिस्टमैटिक मैनर में अपनी मिलियंस ऑफ एंट्रीज को लिख सकता हूं, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को लिख सकता हूं। मैं उसके बाद उनकी एक समरी क्रिएट कर सकता हूं लेजर बना के, और उसके बाद मैं उसको पूरा का पूरा क्लासिफाई कर सकता हूं उसी लेजर से, और एक समरी क्रिएशन अपना ट्रायल बैलेंस से दिखा सकता हूं। अरे मेरे पास बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज हैं, बहुत सारे अवेलेबल टूल्स हैं हमारे पास, जिससे मैं क्या कर सकता हूं, अपनी अकाउंटिंग को शो कर सकता हूं। अब मैं तुमको समझा सकता हूं कि अकाउंटिंग क्या है, कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन एन एफिशिएंट मैनर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। मतलब जब मैं अपने पूरे के पूरे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रिकॉर्ड कर देता हूं, और उसके बाद बेसिकली मैं
क्लासिफाई उसे करता हूं, फिर मैं उसकी एक समरी क्रिएट करता हूं, किनकी बच्चे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की, इन एन एफिशिएंट मैनर, और फिर उसे इंटरप्रिटेट करते हैं। उसके रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करना भी तो जरूरी है ना। तुमने यार अच्छी तरीके से रिजल्ट तो बना दिया लेकिन उसको एनालाइज नहीं किया, कंपेयर नहीं किया, तो यार तो बेकार है ना। याद आ रहे हैं तुम्हारे के सारे वो रिश्तेदार जो भी तुमको मिलने वाले हैं तुम्हारे 10th के रिजल्ट के बाद, तो वो सारी की सारी चीजें इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स हैं। दैट मीन्स अकाउंटिंग क्या बोल रहा है यार, अकाउंटिंग कुछ भी नहीं कह रहा है, बस इतना कह रहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना उसको अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर लो, फिर उसके बाद उन्हें क्लासिफाई करो, फिर उनकी एक समरी क्रिएट करो। समरी क्रिएट करने के बाद उन सारे के सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इंटरप्रिटेट भी करो, और ये सारी की सारी चीजें मिलकर आपकी अकाउंटेंसी बनाती हैं। आई गेस तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग में ही, तो यहां पे सिस्टम ऑफ अकाउंट्स क्या है यार। देखो सिस्टम ऑफ अकाउंट्स कुछ इस तरीके से है, देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, एक बंदा बैठा हुआ है और अच्छी तरीके से डेस्क पे पूरी की पूरी जर्नल एंट्री मेंटेन कर रहा है, ये डबल एंट्री सिस्टम कर रहा है, जो हमारे कोर्स में चलती है। मैं और तुम पूरे साल डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। और एक ये पर्टिकुलर मानुस है जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे है। दैट मीन्स यार सीधा ये तुमसे बात करता हूं, तुम्हारे मम्मी पापा घर पे थोड़ा बहुत हिसाब लगाते हैं ना कैलेंडर पे, छोटे पर्चों पे, और जो तुमको मिल जाता है कभी कभी तुम्हारे फ्रिज के पड़े हुए अखबार पे के नीचे से, या अलमारियों में पड़े हुए अखबार के नीचे से तुमको कहीं ना कहीं कोई हिसाब मिल जाता है। अखबारों पे हिसाब लिखा होता है, अरे समोसा लेने जाते हो उसके पर्चे पे हिसाब लिखा होता है। ये सारी की सारी चीजें सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आती हैं। दैट मीन्स सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट। सर हमने डेबिट और क्रेडिट तो कभी लिखा ही नहीं देखा। अरे यार वो अज्यूम कर लेते हैं, उनको पता है ना पैसा आ रहा है तो लिख दिए मुकेश से इतना पैसा मिला। अब वो हम लोग को पता है ना, हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आने को डेबिट बोलते हैं, जाने को क्रेडिट बोलते हैं, वो हम लोग को पता है, उनको नहीं पता है। लेकिन वो अजम्पशन ले लेते हैं, यार मुकेश से इतना पैसा मिला, रमेश को इतना पैसा दिया गया। ये सब क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन पॉज करना, ये सिंगल एंट्री सिस्टम कोई भी दुनिया इसको मानती नहीं है। ये एविडेंस की तरह यूज ही नहीं हो सकता, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में चल ही नहीं सकता, ये बिजनेस में चल ही नहीं सकता, ये सिर्फ घर बार के लिए ही ठीक है। तभी तो तुम्हारी अकाउंटिंग से भी इसको हटा दिया गया है, लेकिन कुछ स्कूल आज भी पढ़ाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करूं डबल एंट्री सिस्टम, ये हर कॉर्पोरेट हाउस में, हर नॉन कॉर्पोरेट हाउस में, हर बिजनेस में चलता है, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चे डबल एंट्री सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, मतलब डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, पूरा का पूरा सिस्टमैटिक मैनर, डेबिट क्रेडिट उन सबका पूरा का पूरा बैलेंस, ये सब कुछ हमारा किस में आता है बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम में। आई गेस तुम्हें समझ आ रहा है ना। उसके बाद एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट इन एन इक्वल अमाउंट। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आगे जब तुमको पढ़ाऊंगा जनरल एंट्री, ध्यान रखना ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर मैं आगे जब जनरल एंट्री तुमको पढ़ाऊंगा तो तुम्हें इसमें बताऊंगा कि तुम्हें क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल होने चाहिए। जनरल एंट्री जब भी मैं सिखाऊंगा, जब भी जनरल एंट्री सिखाऊंगा तो उसमें डेबिट का एक अलग पोर्शन होता है, क्रेडिट का एक अलग पोर्शन होता है, और दोनों को ही इक्वल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज समझ रखना, याद के रखना, ठीक है। तो यहां पे डबल एंट्री सिस्टम में लिखा है कि भाई दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। आगे, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये दोनों ही एस्पेक्ट मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट्स को लिखता है और उसके बाद उसे रिकॉग्नाइज भी करता है। सर अगर कोई ट्रांजैक्शन है जैसे सिर्फ पैसा ही आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा है, या जा रहा है कुछ आ नहीं रहा है, तो यार वहां पे तो डबल एंट्री सिस्टम फेल हो जाएगा। नहीं बच्चे, नहीं फेल होगा। उसका एक ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है, वो मैं बताऊंगा तुमको आगे आने वाली वीडियोस पे, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम तुमको समझ आ गया। डबल एंट्री सिस्टम जैसे ही खत्म होता है हमारा आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। मैंने तुमको पता ना बही खाते बनाना, वो जो तुम्हारे घर वाले बनाते रहते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है अंडर द सिस्टम बोथ एस्पेक्ट आर नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन। यहां पे दोनों एस्पेक्ट नहीं लिखे जाते हैं, यहां पे सिर्फ एक एस्पेक्ट लिखा जाता है, या तो डेबिट या तो सिर्फ क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ईदर ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और बोथ द एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन, या तो एक लिखा जाएगा, दोनों नहीं लिखा जाएंगे। इसीलिए इसको कभी भी अगर आपको कोर्ट वोर्ट में केस वेस करना ना तो सिंगल एंट्री सिस्टम मांगते नहीं हुए, उनको डबल एंट्री सिस्टम चाहिए। तो यार ये तो नहीं बेकार वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो यार तुमने एक चीज तो देख ली, ठीक है, इस वीडियो में तुमने एक चीज तो देख ली बच्चे कि हमारा अकाउंटिंग होता क्या है। मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो वहीं पे बैठ जाओ और अब रिवीजन करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में तुमने क्या देखा, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में देखना कि ये तुम्हारा एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और एक आर्ट है, कला है।
जिसमें तुम रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो और बाद में इंटरप्रिटेट भी करते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही चाहिए मेरे को, ठीक है। उसके बाद तुमने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। बिल्कुल सही जा रहे हो। डबल एंट्री सिस्टम में दोनों ऐड होते हैं, आई गेस मेरे को समझ आ रहा है। हाँ, डेबिट और क्रेडिट, बिल्कुल सही। डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। और एक चीज और थी, हाँ, दैट मींस दोनों इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल सही। और उसके बाद अगर मैं सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करूं, सिंगल एंट्री सिस्टम में यार तुमने देखा कि सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट। और एक इंपॉर्टेंट बात उसकी क्या थी, एक इंपॉर्टेंट, यस, कि वो लॉ में यूज नहीं किया जा सकता, वो लॉ की नजरों में एक फेक एविडेंस माना जा सकता है, इसलिए उसको लॉ में कोर्ट्स में नहीं लिया जाता। और हाँ, वो क्या, वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स और बिजनेस सेक्टर्स में यूज किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम? बिल्कुल सही, नहीं यूज किया जाता है। यही है मजा यार पढ़ने का, और ऐसे ही मजा आता है। और अगर तुम इस तरीके से बॉन्डिंग मेरे साथ बना रहे हो ना विदाउट ऑफलाइन वीडियोस के तहत, यार मजा आने वाली है अगली वीडियोस में, ठीक है। हम लोगों ने अकाउंटिंग का मतलब समझ लिया, अगली वीडियो में फीचर्स एंड जो भी चीजें हैं यार वो सब कंप्लीट करेंगे। वेट करना मेरी अगली वीडियो का। मिलता हूं तुमसे जल्दी। पहचान बढ़ती मेरी खौफनाक रूप से, शक्तिशाली बनता बंदा बार बार टूट के, सूट में बैठे मेरे जैसे कलाकार, लूटने लूप पे चलता मेरा गाना रेडियो बूथ पे।